नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। 2 माह से पिछड़ों की गोलबंदी के सहारे सपा मुखिया अखिलेश यादव की तैयार हो रही चुनावी चौसत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व कार्ड चलाया है। सपा ने रामचरितमानस की जिस चौपाई को आधार बनाकर सियासी फसल काटने की योजना बनाई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के दूसरे दिन रविवार को सुबह 9:30 बजे परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन प्रदेश के अलग अलग शहरों में नकल कराने वालों की धरपकड़ के बाद दूसरे दिन प्रशासन और मुस्तैद नजर आया। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई महंगी कर दी गई है। प्रथम सेमेस्टर में 11,650 रुपए जबकि अन्य सेमेस्टर में 6 से 7,000 रुपए की वृद्धि की गई है। एनआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की नई दिल्ली में गत दिनों हुई बैठक में फीस बढ़ोतरी पर फैसला लिया गया। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में बीमा की रकम हड़पने के लिए एक व्यक्ति ने दोस्त के साथ मिलकर कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसके दोस्त को बामडोली झज्जर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी और उसके एक साथी की तलाश में दबिश दे रही है। हिंदी सिनेमा में कवि खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर रहे अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म सेल्फी के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी ले ली है। ऐसा ही काम वह अपनी पिछली फिल्म रक्षाबंधन की रिलीज के बाद भी कर चुके हैं। उनकी पिछली 10 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो इनमें से 6 फिल्में फ्लॉप रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति को जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है और अनुभव किया है और इसे स्वीकारा भी है। केरल में कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने कोच्चि एयरपोर्ट पर रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने दुबई से आ रहे एक यात्री के पास से सोने के 4 कैप्सूल बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया, यात्री इन्हीं कैप्सूलों को शरीर के अंदर छिपाकर ला रहा था। कैप्सूलों का वजन 1259 ग्राम है, जिसका मूल्य करीब 53 लाख रुपए है। बेंगलुरु में कुछ लोगों ने तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके। इससे ट्रेन की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। पश्चिम रेलवे ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। ट्रेन कर्नाटक के मैसूर से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जा रही थी। रेलवे ने कहा कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विकास की निधि प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और काम जमीन पर होता है, ऑनलाइन या घर से नहीं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि राज्य के लिए अहंकार को एक तरफ रखने की जरूरत है। दुनिया के तमाम देशों के साथ उत्तर कोरिया में भी खाद्य संकट गहराता जा रहा। कोरोना महामारी के बाद यहां तेजी से भोजन की कमी हो रही। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उत्तर कोरियाई क्षेत्र में एक बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार हो रही है, लेकिन विशेषज्ञ इन चर्चाओं को खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि देश में अकाल जैसी स्थिति के कोई संकेत नहीं है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।